नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक ओर मध्य प्रदेश में बीजेपी का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को लगातार लगभग हर रोज झटके पर झटके लग रहे हैं। सबसे पहले ये दो तस्वीरें देखिए। बालाघाट और मुरैना में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। मुरैना में सुमावली विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने कई समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। सीएम ने अजब सिंह को बीजेपी में शामिल कराया। वहीं बालाघाट में कांग्रेस नेता उदय सिंह नगपुरे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिलिहारे, जिला अजब सिंह कुशवाहा जी हमारे कृषि मंत्री हैं, उनसे भी अनुरोध है कि अजब सिंह कुशवाहा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस को हर दिन झटके पर झटके लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा उनका पहनाकर स्वागत करें। आज हमारे इस परिवार में इस क्षेत्र के और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। करतार हमारे साथ मुरैना से जुड़ गए हैं, बालाघाट से हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं। सबसे पहले करतार, आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार कई दिनों से कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं और आज भी ऐसी ही तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। कांग्रेस का कुनबा कमजोर और बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कमजोर होती हुई दिखाई दी। आज से कुछ महीने पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं जो मुरैना के राकेश मावई, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन साधा था। आज जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, लोकसभा चुनावों का जो प्रचार है वो जमकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव मुरैना पहुंचे। उसी दौरान अजब सिंह कुशवाहा ने सदस्यता ली। उनके साथ 1 सैकड़ा से अधिक कार्यकर्ता थे, वो शामिल थे। करीबन 2 दर्जन सरपंच थे। तो तमाम सारे जो नेता है कांग्रेस के, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी का कुनबा निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस अपने को साध नहीं पा रही, अपनों को रोक नहीं पा रही। धीरे धीरे करके उनके जो कद्दावर नेता है, छोटे नेता हो या बड़े नेता, खिसक खिसक के बीजेपी की तरफ जाते जा रहे हैं। तो बीजेपी का इस चुनाव में पूरा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। बीजेपी जरूर इससे खुश होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को लग रहा है कि उनकी कांग्रेस की तरफ अब कोई बचा नहीं। कांग्रेस की तरफ ना कोई नेता है, ना कोई अभिनेता है। सब लोग एक तरह से धीरे धीरे करके बीजेपी की तरफ आते जा रहे हैं। बीजेपी यहाँ खुश होती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस इस पूरे अपने लोगों को रोक नहीं पा रही और परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। उनके नेताओं का जैसे इस तरीके से चले जाना, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में इन सबका नुकसान है वो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा और बीजेपी इससे पूरे से गदगद होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की जो जमीन है वो खिसकती जा रही है। अब मुरैना में अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। कई सारे लोग पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ बीजेपी में आ चुके हैं। अब उसके बाद में धीरे धीरे करके तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, छोटे नेता है, बड़े नेता है, सभी लोग धीरे धीरे करके बीजेपी की सदस्यता लेते जा रहे हैं। आज जिस तरीके से 1 सैकड़ा से अधिक नेताओं ने अजब सिंह कुशवाहा जो पूर्व विधायक है सुमावली के, उनके साथ में बीजेपी की सदस्यता ली है। वहां से मंच से जो मोहन यादव है, उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की जीत 29 सीटें है, 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। अब बीजेपी में तमाम सारे जो नेता है वो आ चुके हैं। कांग्रेस में कोई बचा नहीं, कांग्रेस के धरातल पर कोई भी नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो बिना नेता विहीन हो गई है। ना तो कांग्रेस नेता विहीन नजर आ रही है। आशीष, आज अगर हम बालाघाट की बात करते हैं तो यहां से भी कांग्रेस नेता उदय सिंह नगपुरे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, तमाम यहां से भी कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए। आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आशीष से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के चलते आशीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। करतार, लेकिन जिस तरह से अगर हम ये तस्वीरें देखते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को जिस कदर झटके पर झटके लग रहे हैं, अगर स्थिति को समझा जाए, उसका आंकलन किया जाए, तो कांग्रेस अभी फिलहाल किस स्थिति में नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में तमाम सारे बड़े नेता पहले से बीजेपी में आ चुके हैं। अब जो छोटे छोटे नेता हैं वो धीरे धीरे कर कहीं की भी बात की जाए, जब मुरैना की, ग्वालियर की, कहीं की भी बात की जाए, जितने भी नेता हैं धीरे धीरे करके एक एक करके बीजेपी में शामिल होते चले जा रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है जो कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन है वो साधा है। बीजेपी में अगर कही जाए तो बहुत बड़ी संख्या हो गई है। अब यहाँ तक स्थितियां बन गई है, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, बहुत ज्यादा नेता हो गए हैं। अब हमारे पास कोई कमी या कमजोरी नहीं है। जमीनी नेता है वो सब लोग हमारे साथ आ गए, जो बड़े नेता हैं वो हमारे साथ आ गए। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। तो अब हालांकि इन सबका जो परिणाम तो 4 जून को ही आएगा, तभी पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है, कौन बाजी मारता है और कौन पीछे रहता है। लेकिन फिलहाल
बीजेपी काफी खुश दिखाई दे रही है। कांग्रेस खेमे उसमें कहीं ना कहीं मायूसी है, और कांग्रेस के जो बड़े नेता है कमजोर हो रहा है और इसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।